कृष्णाय नमः। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 19 अध्याय, तृतीय स्कंद, 19वां अध्याय, हिरण्याक्ष वध। आज शुरू हो रहा है कथा। आज कथा यही है, हिरण्याक्ष वध। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा तब उनके निष्कपट एवं अमृत समान वचनों को सुनकर के बराह जी ने उछल करके उस निर्भय घूमते हुए शत्रु की दाढ़ी में अपनी गदा से मारा, परंतु उस प्रहार को बचाकर हिरण्याक्ष ने बराह जी की गदा पर अपनी गदा का ऐसा प्रचंड प्रहार किया कि उनकी गदा उनके हाथ से छूट कर के दूर जा गिरी और बराह जी गदा रहित हो गए। तब उन्हें गदा रहित हुआ जान हिरण्याक्ष ने धर्म विचार करके उन पर प्रहार नहीं किया। उसकी धर्मज्ञता को बराह जी ने भी स्वीकार किया और उन्होंने तत्क्षण सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। स्मरण करते सुदर्शन चक्र उनके हाथ में आ गया और उन्होंने हिरण्याक्ष को ललकारा। उस ललकार को देखकर और सुनकर के हिरण्याक्ष क्रुद्ध हो गया। दांतों से अपने ओठों को काटता हुआ बराह जी पर फिर अपनी गदा का प्रचंड प्रहार किया, किंतु बराह जी ने अपने पैरों से उसकी गदा के आघात को निवारण करता था। फिर उसे हाथों से पकड़कर कहा, रे दुष्ट, मुझे जीतने के लिए उद्योग कर। तब बराह जी द्वारा गदा को पकड़े जाने पर मानो उसका अभिमान चूर्ण सा हो गया और उसकी गदा भी निस्तेज सी हो गई। इससे उसने उस गदा को फेंक दिया और बराह जी को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु बराह जी ने तत्क्षण अपना चक्र चलाकर उसके त्रिशूल को काट दिया। तब उस दैत्य ने उछल करके बराह जी के हृदय पर एक जोर का घूसा मारा और फिर अंतर्ध्यान हो गया। अंतर्ध्यान होकर के उसने बराह जी से बहुत माया युद्ध किया। तब उसकी माया को नष्ट करने के लिए भगवान बराह ने जो अपने सुदर्शन चक्र का सिर फिर उपयोग किया तो उससे क्षण दैत्य की माता दीति को कश्यप जी का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रुधिर बहने लगा। इधर हिरण्याक्ष बराह जी से लिपट करके युद्ध करने लगा, किंतु बराह जी कभी उसकी पकड़ में न आते और जो एक जोर की उसकी कनपटी पर एक थप्पड़ मारा तो वह चक्कर काट करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी आंखें निकल गई और पृथ्वी पर पड़ा कराहने लगा, परंतु इस पर भी वह मरा नहीं। देवता आश्चर्य कर उसकी प्रशंसा करने लगे कि धन्य है यह राक्षस जिसे भगवान के इस प्रकार दर्शन मिले। ब्रह्मा जी सहित देवगण उसे धन्य धन्य कहने लगे। फिर कुछ ही क्षणों में उसके प्राण निकल गए। लोकपालों का कष्ट दूर हो गया। देवताओं की स्तुति सुन बराह जी अपने लोक को चले गए। सूत जी कहते हैं, हे सौनक, जो विष्णु जी के इस बराह चरित्र को सुनता है और गान करता है वह महापातक से छूट धन, यश, आयु, बल और अपने सब मनर्थों को पूर्ण रूप से प्राप्त करता है और मोक्ष को पा जाता है। 20वां अध्याय, ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना। इतनी कथा सुनकर के श्री विदुर जी ने जो फिर सृष्टि रचना का क्रम पूछा तो मैत्री जी कहने लगे, हे विदुर जी, जब काल और प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होता है तब प्रधान सत्ता से ही सारे तत्व का अभिभाव होता है। इसी नियम से देव प्रेरित रजोगुण प्रधान वाले महतत्व से फिर 3 गुणों वाला अहंकार उत्पन्न हुआ, जिसने पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और 5 ज्ञानेंद्रियों तथा 5 कर्म इंद्रियों और उनके 5 देवताओं को उत्पन्न किया। जब ये सब अलग अलग होकर के सृष्टि रचना करने में समर्थ न हुए तब देवयोग से इन सब ने मिलकर के एक सोने का अंडा बनाया और उसे समुद्र में छोड़ दिया। वह अंडकोश 1000 वर्ष तक जल में पड़ा रहा, जिसमें ईश्वर ने निवास किया, जिससे एक अत्यंत देप्तिव्यमान कमल उत्पन्न हुआ और जिससे स्वयं ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। साथ ही जल में सोते हुए भगवान
भी ब्रह्मा में जा बसे, जिनकी शक्ति को पाकर के ब्रह्मा जी ने पहले के समान ही नाम रूप आदि क्रम से समस्त लोकों की रचना की, जिसमें सबसे पहले उन्होंने अविद्या की रचना की, परंतु वह निरर्थक थी। इससे ब्रह्मा जी ने उस शरीर को त्याग करके दूसरा शरीर धारण कर लिया और वे स्वयं ब्रह्मा जी को खाने दौड़े। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम मुझे क्यों खाते हो? मेरे पूर्व त्याग हुए शरीर और उसके तेज को ग्रहण करो। राक्षसों ने उसी अविद्या अर्थात अहंकार रूपी देव के शेष रूप रात्रि को ग्रहण किया। पुनः ब्रह्मा जी ने अपना एक और सुंदर शरीर धारण कर अपनी जंघाओं से अत्यंत लंपट दैत्यों की रचना की, जो बड़े ही कामी स्वयं ब्रह्मा जी पर ही टूट पड़े। ब्रह्मा जी भाग करके श्री विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने कहा, तुमने इतना सुंदर शरीर को धारण कर लिया, इसका जल्द त्याग करो, तभी कल्याण होगा। ब्रह्मा जी अपना वह शरीर त्याग दूसरा शरीर धारण करने चले। भगवान की माया अब वह संध्या नामक एक सुंदर स्त्री हो गई। संध्या का रूप लावण्य, वस्त्र, भूषणों की सजावट और भ्रिकुटियों के कामपूर्ण कटाक्षों से एवं प्रेमपूर्ण सुंदर हास्य को देख यक्ष तथा राक्षसों का मन मुग्ध हो गया। संध्या हाथ में गेंद उछालती हुई बड़ी लचक से मार्ग चलने लगी। कामी दैत्य उसे घेरे हुए चल रहे थे। संध्या के मोहिनी जादू से कोई उसे लिपट भी नहीं सकते थे। उस समय ब्रह्मा जी ने अपने दूसरे रूप एवं कांति से गंधर्व तथा अप्सराओं के गुणों को उत्पन्न कर दिया। विश्वा, वसु, गंधर्व आदि अपने कौशल से उस अत्यंत प्यारी संध्या को, जो अब उजियाली के रूप में आ गई थी, ग्रहण किया। पश्चात ब्रह्मा जी को आलस आ गया और उन्होंने अपना जो किंचित नेत्र बंद किया तो बहुत से भूत पिशाच उत्पन्न हो गए और ब्रह्मा जी की जमाई को उन भूतों ने ग्रहण किया। वहीं जमाई प्राणियों में इंद्रियों की शिथिलता है और वहीं निंद्रा और उन्माद भी है। फिर ब्रह्मा जी ने अदृश्य होकर के साध्य तथा पितरों को उत्पन्न किया और उन्हें अपना अंतर्ध्यान नामक शरीर दे दिया। फिर ऐसे ही उन्होंने किन्नरों और किंग पुरुषों की भी उत्पन्न किया तथा इन सब के विकास की अब उन्हें दूसरी चिंता हुई। अब ब्रह्मा जी अपना एक विशाल शरीर धारण करके सोने लगे। फिर क्रोध से उन्होंने उस शरीर को भी त्याग दिया और तब जो उस शरीर से उनके केश गिर पड़े थे वे सब सर्प हो गए। उन्हें देख ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी ने अपनी मनःशक्ति से मनुष्य एवं ऋषि रूप प्यारी प्रजा की रचना की, जिसमें उन्होंने अपनी देह का योगेश्वर युक्त पूर्ण समाधि, तप, विद्या और वैराग को समाहित कर दिया। 21वां अध्याय। कर्म जी के तप से विष्णु जी का प्रकट हो उन्हें दर्शन और वर देना तथा मनु और कंदर्प का संवाद। मैत्री जी के इतना कहने पर विदुर जी ने प्रार्थना की कि हे भगवान, अब आप मुझे महात्मा स्वयंभू मनु का वंश विस्तार से कहिए, जिसमें स्त्री पुरुष प्रसंग से प्रजाओं की वृद्धि हुई। आपने उधर कहा है कि स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उतानपाद 2 पुत्र बड़े ही प्रतापी हुए थे और उन मनु जी के देवहूति नाम जो कन्या थी वह प्रजापति कंदर्प मुनि की पत्नी थी, जिससे उन्होंने बहुत सी संतानें उत्पन्न की। हे मुनीश्वर, मुझे उसी कथा को सुनाइए और यह भी बतलाइए कि श्री मनु जी की कन्या को पाकर के ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने कैसे प्राणियों को उत्पन्न किया। विदुर जी के ऐसे पूछने पर मैत्री जी बोले, हे कुरुनंदन, जब ब्रह्मा जी ने कंदर्प मुनि को उत्पन्न किया तब उनसे सृष्टि रचने को कहा, जिसके लिए उन्होंने कंदर्प ने 1000 वर्ष तक घोर तपस्या की। तब गरुणगामी शरणागत भक्तवत्सल भगवान विष्णु जी ने उन्हें दर्शन दिया और कंदर्प जी ने उनकी बड़ी स्तुति की। उस स्तुति को सुन कमलनाथ भगवान विष्णु जी, जो पंख फैलाए हुए गरुड़ पर सर्व शोभा संपन्न आसीन थे, प्रेम मुस्कान की दृष्टि से जिनकी भौहें चंचल हो रही थी, अपनी अमृत समान वाणी में बोले, हे कंदर्प जी, बस करो। तुम जिस वस्तु की इच्छा से तप कर रहे हो मैं समझता हूँ और इसलिए तुम पर खुश होकर के मैंने उसकी सब व्यवस्था कर दी है। मेरी पूजा और
उपासना व्यर्थ नहीं जाती। तुम महात्मा स्वयंभू मनु को तो जानते ही होंगे। वे ब्रह्मावर्त में वास करते हैं और सप्त संग्रा बरा पृथ्वी के वहीं प्रजापालक हैं। वे बड़े धर्मज्ञ हैं। उनकी रानी का नाम शतरूपा है, जो अपने पति के ही समान परम धर्मज्ञ है। वे दंपति आज के तीसरे ही दिन तुम्हें यहाँ देखने आएंगे। उनके एक वय और शील संपन्न सुंदरी कन्या है। वे नियम पूर्वक उस श्याम नेत्र वाली कन्या को तुम्हें देंगे, क्योंकि एकमात्र तुम ही उस कन्या के पति होने के योग्य हो। तुम उसे ग्रहण करना। फिर तुम जो उसके नेत्र में वीर्य स्थापना करोगे, उससे 9 प्रकार की सृष्टि का विस्तार होगा। इस प्रकार फिर तुम्हारे वीर्य से उत्पन्न कन्याओं में ऋषि लोग अपने पुत्रों को उत्पन्न करेंगे। बाद में यह सब गृहस्थ आश्रम के कार्य का पूर्ण संपादन एवं पालन करके तुम जल्द ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारी तपस्या महान है और तुम एक महामुनि हो। अतः मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि समय आते ही मैं तुम्हारी स्त्री देवहूति के गर्भ से अपने अंशों द्वारा अवतार लेकर के तत्व संहिता का वर्णन करूँगा। सरस्वती से घिरे बिंदुसार नामक कंदर्प मुनि के स्थान से विष्णु जी मुनि से ऐसा कह करके अपने लोक को चले गए। कंदर्प जी राज ऋषि मनु की प्रतीक्षा करने लगे। तीसरे ही दिन अपने सुवर्णमय रथ पर बैठे हुए पत्नी और कन्या सहित स्वयंभू मनु पृथ्वी पर घूमते हुए कंदर्प मुनि के पास आए। वे जटाजूट बांध और चीर वस्त्र धारण किए बैठे हुए थे। इतने में ही राज ऋषि मनु ने पहुँच उन्हें प्रणाम किया। मनु ने उठ करके उनको आशीर्वाद दिया और यथा उचित सत्कार किया। पश्चात एक पवित्र आसन पर बैठ करके विष्णु जी से उत्पन्न होने के कारण उनके ही समान उनकी अभ्यर्थना की और आने का कारण पूछा और यह कहा कि आपकी जो आज्ञा हो उससे मैं निष्कपट हृदय से पालन करूँगा। 22वां अध्याय। स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति से कंदर्प मुनि का विवाह संबंध। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, महात्मा कंदर्प मुनि के इस प्रकार कहने पर स्वयंभू मनु कुछ संकुचित से हो गए, किंतु शांत भाव से उन्होंने यह कहना शुरू किया कि हे मुनीश्वर, आप जानते ही हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों को ब्रह्मा जी ने अपने अंगों से ही उत्पन्न किया है और ब्राह्मण इनमें श्रेष्ठ विद्या और तप से योग युक्त तथा शांत भाव का होता है। मैं कहता हूँ यह भी आप अपनी योग्यता से समझते होंगे, किंतु मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह आप नहीं जानते होंगे। हे ब्राह्मण, आज आपको देखते ही मेरे सब संदेह दूर हो गए। आपने मुझसे प्रीति प्रकट कर मेरी बड़ी बड़ी रक्षा की है। मैं आप जैसे महान तपस्वी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण कर यह निवेदन करता हूँ कि मेरी एक कन्या है जिसे मैंने वह बड़े ही स्नेह से पाला है। अब इसके विवाह के लिए मेरा चित्त बड़ा व्याकुल हो रहा था। आप मुझे ऐसे दिन चित्त वाले का वचन सुनने योग्य है। मेरे 2 पुत्र भी हैं, प्रियव्रत और उतानपाद। नारद जी से मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है और इस कन्या ने भी जब से आपके गुणों को सुना है तब से इसने आपको अपने हृदय में वर्ण भी कर लिया है। अतः हे विप्रश्रेष्ठ, अब मेरी प्रार्थना है कि आप इसे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थी के कार्यों के आपके योग्य है। मैं बड़ी श्रद्धा से इसके आपके पास ले आया हूँ। अस्तु, इसे अवश्य ही स्वीकार कीजिए। स्वयं प्राप्त वस्तु का प्रत्युत्तर नहीं होता, क्योंकि प्रत्युत्तर और आनंदत्व से उसका बढ़ा हुआ भी यश क्षीण हो जाता है और फिर वही वस्तु किसी कृपण से मांगनी पड़ती है। फिर जबकि आप स्वयं विवाह के इच्छुक हैं और सृष्टि रचना के लिए व्याकुल भी है और आपके ब्रह्मचर्य की अवस्था भी पूर्ण हो चुकी है, अतः आप मेरी इस दी हुई कन्या को ग्रहण करें। स्वयंभू मनु की इस बात को सुनकर के कंदर्प मुनि ने उनकी कन्या देवहूति से विवाह कर लेना स्वीकार कर लिया और उसके देवहूति के रूप, गुणशील और सदाचार की स्वयं ही बहुत प्रशंसा की। पुनः अपनी बुद्धि और श्री विष्णु जी का ध्यान करते हुए जो चुप हो गए, तो उनके उस आचार को देख करके मुस्कान के साथ देवहूति का भी चित्त लोभ गया और उसकी माता ने भी खुशी प्रकट की।
फिर तो कन्या देवहूति को कंदर्प मुनि की सहमति समझते हुए स्वयंभू मनु ने अपनी कन्या देवहूति को कंदर्प मुनि को दे दिया। महारानी शत्रुपा ने दहेज में बहुत सा धन और गृहस्थी के योग्य वस्तुएं तथा आभूषण वस्त्र सहित मुनि को कन्यादान दिया। बाद में कन्या वियोग से राजा रानी आंसू छोड़ते हुए कन्या देवहूति को हृदय से लगा उसका माथा सूंघकर बहुत सा उपदेश दे अपने नगर बहिष्मतिपुरी को चले। घर आकर के उन्होंने सविधि श्री विष्णु जी का पूजन किया और इस प्रकार से पूर्णतः धर्म का पालन करते हुए उन राजर्षि ने 71 चतुर्युगी तक सप्त सागरंबरा पृथ्वी का राज्य किया। महात्मा स्वयंभू मनु बड़े ही बुद्धिमान और इच्छा अनुकूल सुखों की रचना करने में समर्थ थे। उन्होंने सर्वदा प्राणियों के हित की बात सोची और मुनियों के कहने पर उन्होंने मनुष्यों, वर्णों और आश्रमों के लिए अनेक प्रकार के धर्मों को बतलाया। अब आगे उनके वंशजों के प्रभाव का वर्णन करेंगे। 23वां अध्याय कंदर्प जी का अपने तपोबल से इच्छाचारी विमान प्राप्त करना तथा देवहूति के साथ सांसारिक भोग विलास करते हुए उसके गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न करना। मैत्री जी कहते हैं कि देवहूति ने कंदर्प मुनि के साथ अपने पतिव्रत धर्म को वैसे ही निभाया जैसे पार्वती जी ने शिव जी के साथ निभाया था। उनकी सेवा और गुणों से कंदर्प जी बहुत ही खुश रहते थे और देवहूति अपने पति को सभी से श्रेष्ठ मानती थी। पति सेवा में उन्होंने अपने शरीर को गला डाला था और पतिव्रत के आगे अपने स्वास्थ्य की ओर कभी ध्यान भी नहीं देती थी। तब उनकी इस श्रद्धा भक्ति को देख करके एक दिन कंदर्प मुनि दया से पीड़ित और प्रेम से गदगद होकर के बोले, यद्यपि प्राणियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है तथापि तुम मेरी सेवा के आगे उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं देती हो। इससे मैं तुम पर बहुत ही खुश हूँ। बोलो तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास तपोबल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, उसमें से तुम जो चाहो मैं देने को तैयार हूँ। देवहूति ने कहा, नाथ इससे बढ़कर और कुछ उत्तम है भी तो क्या, बस इसी से आप मुझे जो दे सकते हो दीजिए। कंदर्प ने अपने तपोबल से उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी जिससे वे समस्त ऐश्वर्यों की दृष्टा हो गई। सब सिद्धियां उनके लिए सुलभ हो गई, परंतु देवहूति ने उनकी कोई इच्छा न की और अपने पति महामुनि कंदर्प से बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, हे विभो, हे पतिदेव, मैं सिद्धियों को लेकर क्या करूँगी? मुझे आपसे एक बात कहनी है। विवाह के समय आपने जो कहा था कि इसको जब तक संतान होगी तब तक मैं सब प्रकार से इसे संतुष्ट करता रहूँगा। हे देव, इधर मेरा भी यही विचार है कि गर्भधारण तक ही मैं आपको गृहस्थ आश्रम में रखूं। यदि एक बार भी आपका अंग संग तथा गर्भधारण मात्र हो जाता तो अति उत्तम था। उत्तम पति के सकाश से स्त्री को संतान की प्राप्ति बड़े शोभा की बात है। इसके लिए आप कोई एक मंदिर बनवाइए जिसमें काम शास्त्र के अनुसार आपकी शिक्षा पाकर के मेरा शरीर रति के योग्य हो जाए और मेरी इच्छा पूर्ण हो। मैत्री जी कहते हैं कि देवहूति की ऐसी इच्छा जान करके महामुनि कंदर्प ने अपने योग बल से तत्क्षण एक इच्छाचारी दिव्य विमान प्रकट कर दिया जो कामदायक सब रत्नों से पूर्ण तथा और उसमें सुख की सभी सामग्रियां यथोचित भरी हुई थी। उसमें क्रीड़ा स्थल, शयनगार और आंगन आदि जहाँ जैसा चाहिए था वहाँ वैसे ही आश्चर्यप्रद बने हुए थे। जब वह विमान कंदर्प मुनि के आश्रम पर आकर के रुका तो मुनि ने पतिव्रता देवहूति से कहा कि हे प्रिय, अब इस बिंदुसार कुंड में स्नान कर इस विमान पर चढ़ो, क्योंकि यह विष्णु जी का बनाया परम तीर्थ सर है। पतिव्रता देवहूति जो सरोवर में स्नान करने उतरी तो वहाँ मुनि के तपोबल से हजारों कैशोर अवस्था की कन्याओं ने अपने को उनकी दासी कहकर के उनकी यथोचित सेवा सत्कार कर सब प्रकार की श्रृंगारिक सामग्रियाँ से सुसज्जित किया। देवहूति के शरीर के सभी अवयव निखर उठे।
योग्य माया द्वारा सुसज्जित अपने को इस प्रकार जगमगाती देख उन्हें अपने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही कंदर्प जी पर भी उनके प्रेम का अद्भुत संचार हुआ। कंदर्प जी विमान के पास खड़े थे। देवहूति यूं ही उनके पास जाकर के खड़ी हुई कि उन सर्वालंकृता पत्नी को उठा करके उन्होंने विमान में चढ़ा लिया। उनके बैठते ही विमान आकाश को उड़ गया और द्वीपों तथा पृथ्वी खंड की जितनी रचना थी कंदर्प जी ने देवहूति को दिखाया। इस प्रकार से कितने ही सुरभ्य स्थानों में पत्नी सहित कंदर्प जी उस दिव्य विमान के द्वारा रमण करते हुए अपने आश्रम को लौटे और यहीं आने पर जब जब देवहूति को रति की इच्छा हुई तब तक उनमें प्रिय स्थापना कर उन्होंने संतानों की उत्पत्ति की। हजारों वर्षों का समय एक क्षण के समान व्यतीत हुआ। तब कंदर्प जी ने अपने 9 विवाह करके 9 कन्याएं उत्पन्न की और पुत्र एक भी न हुआ। बाद में जब कंदर्प जी संन्यास लेकर के बन जाने लगे तब मंदिर के ऊपर खड़ी देवहूति हंसने लगी और हृदय से बहुत दुखित भी हुई। कंदर्प जी समझ गए और उन्होंने अपनी वन यात्रा स्थगित कर दी। 24वां अध्याय। देवहूति से कपिल मुनि की उत्पत्ति और अपनी 9 कन्याओं का विवाह कर मुनि का संन्यास ले वन को जाना। मैत्री जी बोले, हे विदुर जी, अब कंदर्प जी संन्यास यात्रा से कुछ समय के लिए रुक गए। उस काल में उन्होंने देवहूति को समझाने और संतोष देने का समय कार्य करते हुए श्री विष्णु जी के गुणगान में अपने चित्त को ऐसा रमा लिया कि मानो अब उन्हें कुछ करना ही नहीं है। उधर पतिव्रता देवहूति भी उनकी सेवा में रत श्री विष्णु जी के प्रीत्यर्थ अनेकों व्रत और तप करने लगी। एक दिन कंदर्प जी ने कहा, मैं तुम्हारे विचित्र आचरण से बहुत खुश हूँ, चिंता न करो, तुम्हें एक पुत्र रत्न भी प्राप्त होगा। तुम्हारे ऊपर तो साक्षात श्री विष्णु जी परम प्रसन्न है। संसार का कल्याण करने के लिए अब वे ही तुम्हारे गर्भ में आएंगे। तुम अपने इसी संयम, नियम और धन दान तथा श्रद्धा से उन ईश्वर का भजन करती रहो। ब्रह्मा को भी उपदेश देने वाले हुए भगवान जल्द ही तुम्हारी प्रार्थना को सुनेंगे और तुम्हारे इस तप से शीघ्र ही मेरा यश बढ़ने वाला तुमको उस पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, जिसे पाकर के तुम्हारे हृदय की ग्रंथि खुल जाएगी। फिर तो वही हुआ। कुछ ही दिनों के पश्चात कंदर्प जी के वीर्य से प्राप्त होकर के श्री विष्णु जी देवहूति के गर्भ में आए। यह जानकर के ब्रह्मा जी को बड़ा हर्ष हुआ। वे मरीचि आदि ऋषियों को साथ ले सरस्वती के तट पर कंदर्प जी के आश्रम पर आए। गर्भवती देवहूति को बहुत सा आशीर्वाद दे कंदर्प जी की भी बहुत प्रशंसा की और कन्याओं का शीघ्र ही विवाह कर देने के लिए उन्हें उपदेश दिया। कंदर्प जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं जानता हूँ तुम दोनों ही बड़े धार्मिक और मातृप्रीत भक्त हो। इसमें तुम्हारी संतान का भी पूर्ण विश्वास और मंगल होगा। तुम्हारी पत्नी के गर्भ से कपिल मुनि के नाम से सब मनोरथों के ज्ञाता नारायण भगवान अवतार लेंगे। कंदर्प जी से ऐसा कह ब्रह्मा जी ने देवहूति से कहा कि हे मानवी कट्टभ्य दैत्य को मारने वाले विष्णु जी तुम्हारे गर्भ में आए हुए हैं, जो सब प्रकार शांति दे करके सांख्य शास्त्र के आचार्यों से पूजित होकर के सिद्धों के स्वामी बन करके संसार में कपिल मुनि के नाम से विख्यात होकर के तुम्हारा यशोवर्धन करेंगे। ऐसा कह करके हंस वाहन ब्रह्मा जी सत्यलोक को चले गए। उनके कथन के अनुसार कंदर्प जी ने अपनी 9 कन्याओं को 9 प्रजापतियों से विवाह कर दिया। मरीचि के साथ कला का और अत्रि के साथ अनसुईया का और अंगिरे के साथ श्रद्धा का और पुलस्त के साथ हवि भुर्व का, पुलह के साथ गति का और क्रतु के साथ क्रिया का, भृगु के साथ ख्याति का, वशिष्ठ के साथ अरुंधति का और अथर्वा मुनि के साथ शांति का विवाह हुआ। इसके पश्चात देवहूति के गर्भ से भगवान विष्णु ने अवतार लिया। कंदर्प जी आनंदित हो एकांत में बैठ भगवान को प्रणाम कर उनका ध्यान करते और उनकी अलौकिक कृतज्ञता ज्ञापता करते बोले, हे प्रभु आप धन्य हैं। दुखित
जनों का कष्ट आप ही निवारण करते हैं। हे प्रभु, आपके अवतरित होने से तो मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए और मुझ पर जो कुछ भी देव आदि ऋषि था सब दूर हो गया, ऋण था दूर हो गया। हे ईश्वर रूप कपिल देव मुनि, अब मैं आपके दर्शन कर आपके प्रजापति पद से मुक्त होकर के संन्यास मार्ग में स्थित होना चाहता हूँ। अतः मुझे बतलाइए कि मैं अब किस प्रकार इस धर्म का अनुसरण करूँ जिसमें आपका स्मरण होता ही रहे। इसमें जो सिद्धांत हो वह आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे मुनि सुनो, अब अवस्था में सर्वसार सिद्धांत यह है कि मनुष्य जो करे उसे पूरा करे। जैसे मैंने तुम्हारा पुत्र होने को कहा था, उसे सत्य करने के लिए संसार में आया हूँ कि जिस सांख्य शास्त्र द्वारा आत्मज्ञान हो और जिसमें मुक्ति लाभ हो उसे प्रकट करूँ। तुम भी उस ज्ञान को मुझसे पूछ करके जहाँ इच्छा हो जाओ। जो कुछ भी करो सब मुझ में अर्पण कर दो। यही निष्कामता है और इससे दुर्जय मृत्यु को भी बस में किया जा सकता है तथा मनुष्य आवागमन से रहित भी हो सकता है। आत्मविद्या सबसे श्रेष्ठ है। अब वही मैं अपनी माता को सुनाऊंगा, जिससे यह भी भवसागर से पार कर जाएगी। भगवान से ऐसा सुनते ही कंदर्प जी ने उठ करके उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नतापूर्वक वन को चले गए। 25वां अध्याय भगवान कपिल जी की माता देवहूति की भक्ति के लक्षण समझाना। मैत्री जी कहते हैं कि हे विदुर जी, जब कंदर्प जी वन को चले गए तब माता के प्रेमवश भगवान कपिल देवहूति के साथ बिंदुसार के उसी आश्रम में रहने लगे। एक दिन जब देवहूति ने भगवान कपिल से इंद्रियों की निस्सारता व्यक्त की तो माता के उस प्रकार के निर्दोष तथा प्रिय वचनों को सुनकर के आत्मज्ञानी तथा उत्तम जनों की गति कपिल देव जी किंचित मुस्कान के साथ मन ही मन माता की बुद्धि की प्रशंसा करते हुए बोले, हे माता, आत्मयोग से ही मनुष्य का कल्याण होता है। इसके लिए मैं तुम्हें भक्ति योग बतलाता हूँ। मनुष्य का मन ही उनके बंधन और मोक्ष का कारण है। मन को अहंकार और ममता से सदैव दूर रखना चाहिए। काम और लोभ आदि से रहित मन शुद्ध होता है और जब मन ऐसा निर्मल हो जाता है तब वह सुख दुख रहित समान भाव में स्थिर हो जाता है। वैरागी मन की शुद्ध सत्ता को प्राप्त होता है और ऐसा योगी ही भगवान की भक्ति करता है। ब्रह्म प्राप्ति का यही सच्चा मार्ग है। संसार तो बंधन का कारण है। इससे दूर रहकर जो संतों के चरणों के आश्रित रहते हैं उनके मोक्ष का द्वार सदैव खुला रहता है। और इस प्रकार जो जन सब जग जंजाल को छोड़ मेरे आश्रय हो जाते हैं, मैं उन्हें निहाल कर देता हूँ। मेरी कथाओं का सुनना और कहना और हर समय मुझ में ही अपने चित्त को लगाए रहना, संतानों का साथ करना इत्यादि इस प्रकार के शुभ आचरण से प्राणी को मेरे पराक्रम का ज्ञान होता है और तब उसे क्रम पूर्वक श्रद्धा, प्रेम तथा भक्ति पूर्वक शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मेरी सृष्टि आदि लीलाओं को सुनने से उसे भक्ति प्राप्त होती है और यह लोक तथा परलोक के उसे सब सुख प्राप्त हो जाते हैं। यह तो भक्ति का एक क्रम है जो इंद्रिय जन्य सुखों को त्याग करके सीधे योग मार्ग को चलाता है। वह भी माया के गुणों से रहित हो अपने वैराग और योग माया से मेरी भक्ति को प्राप्त कर इसी शरीर से ही मुझ में प्राप्त हो जाता है। इतना सुनकर माता देवहूति ने भगवान से अपने लिए मोक्ष रूप होने के कर्तव्यों को पूछा और कहा कि मैं स्त्री हूँ और मेरी बुद्धि मंद है। मैं योग के तत्वों को कैसे जानूंगी जिनके जान लेने पर आपका दर्शन प्राप्त होगा। तब माता के इस प्रयोजन को समझ कपिल भगवान के हृदय में बड़ा प्रेम उत्पन्न हुआ। उन्होंने उस तत्वपूर्ण सांख्य शास्त्र का वर्णन करना आरंभ कर दिया, जिसके द्वारा योग सहित भक्ति को प्राप्त कर माता की अभिलाषा पूर्ण हो गई। भगवान ने कहा, हे माता, तुम्हारे लिए ही क्या, ऐसे सभी के लिए पहले वेद विदित कर्मों के द्वारा श्री विष्णु
जी में मन लगा करके उनकी समान भक्ति करनी चाहिए। फिर विषयों को असार समझ उनमें इच्छा न करे। इस निष्कामता के आगे ऐसी योगी मुक्ति से कुछ नहीं समझते, क्योंकि जिसे एकमात्र मेरे चरणों का भरोसा है वे मुक्ति को लेकर क्या करेंगे। ऐसी भक्ति तो साक्षात मोक्ष रूप ही है। ऐसा योगी अष्ट सिद्धियों को भी नहीं चाहता। हे भक्त, मेरे भक्त को काल चक्र नहीं लगता और उसका कभी नाश नहीं होता। जो अन्य भक्ति से मुझे ही भजते और अपना धन आदि सब कुछ मुझ पर निछावर करते हैं, उनको तो मैं मृत्यु से भी मुक्त कर देता हूँ और उन्हें कोई भय नहीं रहता। जब वायु भी मेरे ही आश्रित चलती है और सूर्य भी मेरे ही भय से तपता है, इंद्र बरसता है, अग्नि मेरे ही भय से जलती है और मृत्यु भी मेरे ही भय से गमन करती है, तब मेरे आश्रित रहने वाले ज्ञान वैराग से युक्त योगी को भय कैसा। यदि संसार में आकर के मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो वह तीव्रता से भक्ति योग से युक्त होकर के अपने मन को मुझ में लगा दे। ऐसा कपिल मुनि ने कहा। 26वां अध्याय, कपिल जी का तत्व विवेचन। कपिल जी भगवान बोले, हे अम्बे, अब मैं तुमसे सब तत्वों का लक्षण अलग अलग समझा करके कहता हूँ, जिसे जान लेने पर तुम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाओगी। देखो, परमात्मा का कोई आदि और अंत नहीं है। वह सब गुणों से रहित और प्रकृति से परे है। उसी की सब ओर चमक है तथा वह स्वयं ऐसा प्रकाशमान है जिससे युक्त होकर के यह संसार प्रकाशित हो रहा है। वही प्रकृति भी है। इस प्रकार इसके दो रूप है, एक आवरण, दूसरा विपेक्ष। आवरण अविद्या है, विपेक्ष ईश्वर की माया है। इसी प्रकार यह पुरुष भी जीव तथा ईश्वर भेद से दो प्रकार का है। प्रकृति के साथ जन्म लेने के कारण जीव है और वही जो प्रकृति को अपने बस में कर संसार की सृष्टि करता है वही ईश्वर है। प्रकृति का वशवर्ती अपने को कर्ता मानता है, किंतु जो कर्तापन के अभिमान से रहित है वह ईश्वर है और वह सुख दुख से परे है। देवहूति ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? यह जो समस्त स्थूल और सूक्ष्म दिखाई पड़ रहा है, इसे किस प्रकृति और किस पुरुष ने बनाया है तथा 24 तत्वों वाला ब्रह्म क्या है? श्री भगवान बोले, हे मानवी, माया के मार्ग रूप 24 तत्व है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से 5 महत्तत्व, गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द, ये 5 महत्तत्वों के गुण अर्थात पंच तन्मंत्रा, श्रोतात्म, त्वचा, चक्षु, जिहा, घ्राण, वाक, हाथ, चरण, गुदा और लिंग, ये 10 ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया है। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के अंतःकरण अर्थात भीतर की इंद्रिया। हे माता, ये 24 तत्व मिलकर ही सगुण ब्रह्म कहलाते हैं। प्रकृति के गुणों में क्षोभ उत्पन्न होने पर काल स्वरूप परमात्मा उसी प्रकृति में अपना तत्व स्थापित करता है। तब उसी प्रकृति से परम तेज युक्त महतत्व उत्पन्न हुआ, जिसका दूसरा नाम चित्त है। जब इसमें विकार उत्पन्न हुआ तब वह अहंकार हो गया, जिसके वैकारिक तेजस और तामस 3 भेद है। अहंकार से मन, इंद्रिया और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए। परमात्मा इन तत्वों में प्रवेश कर गया, तब ये तत्व एक अचेतन अंडे के रूप में हो गए, जिससे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। तब सबसे पहले उस विराट के मुख प्रकट हुआ, जिससे वाक्य क्रम सहित उसके अधिष्ठा अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर 2 छिद्रों वाली नासिका उत्पन्न हुई, जिसके प्राणवायु सहित घ्राण इंद्रिया उत्पन्न हुई और घ्राण से प्राणवायु का संचार हुआ। फिर चक्षु गोलात्मक हुआ और फिर कर्ण छिद्र प्रकट हुआ, जिसमें स्रोत शक्ति का प्रकाश हुआ। फिर विराट शरीर में त्वचक तथा अभिभाव हुआ और उसमें से केश, रोम और उत्पन्न हुए जिससे औषधि आदि प्रकट हुई। फिर उस विराट पुरुष के शीशन इंद्रिय प्रकट हुई, जिसमें से वीर्य शक्ति का समावेश हुआ और फिर विराट के गुदा प्रकट हुए, जिसमें से
अपान नामक वायु और उस वायु में काल का सन्निवेश हुआ। जब इस प्रकार इस विराट पुरुष के सब इंद्रियां प्रकट हुई, तब उनमें से उनके अधिष्ठाता देवताओं का वास हुआ। जब इन सब देवताओं ने अलग अलग मिलकर भी उस विराट पुरुष को उठाना चाहा और वह न उठ सका, तब क्षेत्रज्ञ आत्मा चित्त द्वारा उसके हृदय में प्रविष्ट हुआ और उसने उस विराट को उठाया। हे माता, इसी प्रकार से बिना क्षेत्रज्ञ आत्मा के उठाए सोया हुआ मनुष्य उठ नहीं सकता। आत्मा ही सबका नियंत्रता और ईश्वर है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से, भक्ति, वैराग और ज्ञान से योग युक्ति होकर के आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करे। 27वां अध्याय कपिल जी के द्वारा मोक्ष के उपाय वर्णन। श्री भगवान बोले, हे मानवी, सब दुखों का मूल अहंकार है। इसे छोड़कर के जो सब गुणों से परे अर्थात कर्तापन के भाव से मुक्त रहता है, जानो सब कुछ करता हुआ भी वह मुक्त ही है। कर्तापन का दोष ही तो देवता से लेकर के पशु, पंछी और मनुष्य तक को इन योनियों में फंसाता है। अन्यथा ज्ञान से देखने पर संसार कुछ भी नहीं है। जैसे स्वप्न में अनर्थ की प्राप्ति नहीं छूटती, वैसे ही विषयों के चिंतन से आवागमन नहीं छूटता। इससे मनुष्य को चाहिए कि वह विषयों से तीव्र वैराग करे और भक्ति योग से युक्त होकर के अपने को पूर्णता वश में कर ले। जम आदि योग के अष्टांगों का पालन करे, सत्संग और ईश्वर निरूपण करे, इसमें समान दृष्टि रखे, किसी से स्तुति या मित्रता न करे, ब्रह्मचर्य पालन करे और मौन रहे, स्वयं प्राप्त वस्तु मात्र से ही संतुष्ट रहे, थोड़ा भोजन करे, एकांत वास, शांति, दया और मोक्ष के प्रेमियों से ही मित्रता रखे, स्त्री पुत्र आदि का स्नेह, शरीर में अहंकार और इसकी ममता न करे। साथ ही वह प्राकृतिक पुरुष के तत्वों का विचार भी करते रहे। वही ज्ञान युक्त योगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को पार करता है और वही शुद्ध आत्मा को जान करके आत्मदर्शी होता है। ऐसे आत्मदर्शी और तत्वज्ञानी पुरुष की प्राप्ति कुछ नहीं कर सकती। वह अपने एकमात्र वैराग को ब्रह्मलोक तक डंका बजा देता है। आत्मज्ञान होने से उसके सारे संदेह स्वयं ही नाश हो जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा योगी लिंग शरीर का भी नाश कर आवागमन मुक्त हो जाता है। हे माता, इस प्रकार जो अपने चित्त को मुझ में लगा करके योग युक्त हो जाता है और समृद्ध मायाओं में नहीं भूलता है, उसे मृत्यु के हाथ नहीं फंसना पड़ता, अर्थात उसे मेरी आत्मिक गति प्राप्त हो जाती है। कल होगा 28वां अध्याय, योग साधन द्वारा मोक्ष प्राप्ति की चर्चा होगी कल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे राधे। कृष्ण कृष्ण कृष्णचंद्र महाराज की जय जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे।